नमस्कार दोस्तों। 15 जून 2020 को इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख के गलवान वैली के अंदर एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसमें दोनों ही साइड के लोगों को एक कैजुअलिटीज झेलनी पड़ती है। इस पूरे इवेंट के बाद अब दोनों देशों के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें दोनों ही कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने फोन पे बातचीत करा है। उसके बाद क्योंकि ये इवेंट इतना बड़ा था कि पूरे इंटरनेशनल जगत की इस पर प्रतिक्रिया आनी बहुत ही जरूरी थी, तथा साथ ही पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी इस पूरे इवेंट को कवर भी कर रहा था। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे मुख्य रूप से इन्हीं दो मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड आई के इस चैनल पे मैं अविनाश आपसे ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि इंडिया के अंदर भी हो रहे मीडिया में जो चर्चा हो रही होती है उन सारे रिपोर्ट्स को आपको इस प्लेटफॉर्म पे रखूंगा, तथा साथ ही इंटरनेशनल डाटा को भी आप इंडेक्सेस को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा। तो इन सब को एक जगह देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात कर ले इस पूरे मुद्दे के बारे में। सबसे पहले तो इंटरनेशनल जगत आखिर इस पूरे इवेंट्स को कैसे ले रहा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ रशिया की। रशिया जो कि इसकी एक न्यूट्रल स्टांस लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रशिया की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है कि वो इस बात से खुश है कि इस पूरे इवेंट के बाद दोनों ही कंट्री आज के डेट में आपस में बातचीत कर रही हैं, तथा साथ ही दोनों कंट्री मिलकर इस पूरे डिस्प्यूट को खुद ही सॉल्व कर रही हैं। इसके बाद इन सब के बीच में एक ऐसी कंट्री भी देखने का ये है जो इंडिया को बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिखी है। जी हाँ, ये कंट्री यूएसए नहीं कोई और है। यूएसए की अगर मैं बात करूँ तो इसके मीडिया में आज के डेट में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। यह जिस कंट्री के मैं बात कर रहा था वो कोई और नहीं ताइवान है। ये वही कंट्री है जिसका कुछ दिन पहले चाइना के साथ एक और उसका भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस पूरे इवेंट को यहाँ के बारे में मैं आप एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को दिखा के बताना चाहता हूँ। यह न्यूज़ ताइवान न्यूज़ की नाम से आता है, जो कि 1949 से ही पब्लिश हो रहा है। इस न्यूज़पेपर में डेली सेगमेंट में एक फोटो ऑफ द डे करके आता है, जिसमें यह फोटो जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं ये आया है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडियाज रामा टेक्स ऑन चाइनाज ड्रैगन। इसमें इनसे आप देख के क्लियरली समझ सकते हैं कि उन्होंने इंडिया को किस तरीके से सपोर्ट करा है। तो ये तो थी इंटरनेशनल जगत से वेरियस सेगमेंट पे वेरियस अपने व्यूज यहाँ पर रखे जा रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर जो दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर्स फोन पे जो कॉल करा है उन्होंने, तो दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। यहाँ पर मैं सबसे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग की बात को सामने रखना चाहता हूँ। वांग ने यहाँ पे बोला है कि पूरे घटना में कि ऑलरेडी चाइनीज ट्रूप्स गलवान वैली के अंदर वहां पे प्रेजेंट थी। वहां पे इंडियन ट्रूप्स कुछ आते हैं तथा दोनों के बीच में बातचीत के दौरान इंडियन पार्ट ज़्यादा हिंसक होते हैं, तथा उसके बाद दोनों के बीच में एक झड़प होती है जिसमें दोनों तरफ के लोगों का नुकसान होता है। तो उन्होंने मुख्य रूप से इंडियन फ्रंट ट्रूप्स को जिम्मेदार बताया है, तथा साथ ही इंडिया को यह भी बोला है कि वह एक इंक्वायरी बैठा है जिसमें जो भी फ्रंट वॉरियर्स उनके अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको एक पनिश भी करें। तो ये तो थी चाइनीज काउंटर पार्ट की उनकी राय। अब इसके तरफ से हमारे तरफ से एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपना एक मुद्दा का बात रखा है। एस जयशंकर का यहाँ पर करना है कि जो भी इवेंट यहाँ पर उस दिन हुआ यह चाइना की तरफ से प्री प्लान और प्री मैच्योर्ड बातें थी, जो कि पहले से ही चाइना फुल्ली प्रिपेयर्ड होके उस जगह पे बैठी भी थी। जैसे ही इंडियन सेगमेंट्स वहां पे पेट्रोलिंग करने जाते हैं उनके ऊपर एक अटैक लॉन्च होता है, साथ ही दोनों ही तरफ से एक भारी कैजुअलिटी देखी गई थी। यहाँ पे एस जयशंकर ने एक और पॉइंट ऐड किया है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि इंडिया जो भी चाइना के तरफ से यह डिसीजन लिया गया है या यह डिस्प्यूट स्टार्ट किया गया है, इसमें इंडिया के और चाइना के बायलैटरल रिलेशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो इस अगर स्टेटमेंट का अगर मैं कुछ फर्क देखूं तो अभी दिखना स्टार्ट भी हो गया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट की और बात मानो तो श्री रविशंकर जो कि एक कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बीएसएनएल के 4G डील जो भी चाइना के इक्विपमेंट हुई थी उस सबको कैंसिल करने की बात की है, तथा वो कोई और वेरियस लोकेशन को ढूंढ रहे हैं।
तथा एक और मीटिंग जो कि इसी महीने के अंत में रशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली थी, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें RIC की एक बैठक होने वाली थी, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना तीनों ही ग्रुप मेंबर्स हैं। तो हो सकता है, एक रिपोर्ट की अगर मैं मानूं तो वो इस मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर इंडिया इस मीटिंग को कैंसिल करता है तो हो सकता है कि रशिया भी इस पूरे सेगमेंट को कैंसिल करे और ये मीटिंग पोस्टपोन्ड हो, जहां पे इंडिया अपना एक विरोध दर्ज करवा सकता है। तो ये तो थी अभी तक की न्यूज़ की रिपोर्ट। यह एक पूरा ट्रांजिशन पीरियड है, जिसमें और भी खबरें आती रहेंगी। जैसे ही कुछ ऐसी विशेष खबर आती है मैं आपको अपडेट कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्टे ट्यून्ड विद थर्ड आई चैनल।